95% लोग नहीं जानते क्यों मनाया जाता है गणेश उत्सव। महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न प्रांतों में गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हर साल की भांति इस वर्ष भी गणेश चतुर्थी पर 10 दिन का गणेश उत्सव मनाया जाएगा। मित्रों, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला गणेश उत्सव क्यों मनाया जाता है और उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? आखिर क्यों महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को सबसे बड़ा पर्व माना जाता है? क्या है इसके पीछे की कथा और पौराणिक इतिहास? आज हम आपको अपने चैनल पर सब कुछ बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आपको पौराणिक विषयों की रोचक जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। विघ्न विनाशक भगवान गणपति के ऐसे रहस्य जिनसे अधिकांश लोग आज भी अछूते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान के लिए जा रही थी, तो उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपने तेज से एक बालक उत्पन्न किया। बालक ने अपनी माता को प्रणाम किया और कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। पार्वती माता ने उस बालक से कहा कि मैं स्नान के लिए जा रही हूँ, इसलिए तुम बाहर खड़े रहो और देखो कि कोई भी भीतर आना नहीं चाहिए। अपनी माता की आज्ञा पाकर बालक स्नान घर के बाहर पहरा देने लगा। तभी वहाँ भगवान महादेव आ गए और भीतर जाने लगे। बालक ने गुस्से से उनको रोका और कहा कि मेरी माता स्नान कर रही हैं, इसलिए आप भीतर नहीं जा सकते। बालक और महादेव में जमकर बहस हुई, जिसका परिणाम यह निकला कि महादेव ने अपने त्रिशूल से उस बालक की गर्दन काट डाली। गर्दन काटने से बालक की मृत्यु हो गई। स्नान घर से बाहर आते ही जब माता पार्वती ने देखा कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, तो वे विलाप करने लगी। अपने पुत्र के कटे हुए शीश को देखकर माता पार्वती क्रोध से भर गई और उन्होंने अपनी दिव्य महाशक्तियों से सृष्टि का विनाश करना शुरू कर दिया। माता पार्वती के रौद्र रूप को देखकर देवता भयभीत हो गए। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी स्वयं को असमर्थ पा रहे थे। आखिरकार एक युक्ति निकाली गई और विष्णु जी उत्तर दिशा से एक हाथी के बच्चे का शीश ले आए और उसे उस बालक के धड़ से जोड़ दिया। हाथी के बच्चे का शीश लगाते ही भगवान शिव ने उस बालक को अपनी शक्ति से जीवित कर दिया। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपने बालक को गले से लगा लिया। सभी देवी देवताओं ने उस बालक को वरदान दिए। यहीं से गणेश उत्सव की पृष्ठभूमि शुरू होती है। भगवान शिव ने अपने पुत्र को सभी गणों का अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिस कारण बालक का नामकरण गणेश के रूप में प्रसिद्ध हुआ। शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव ने वरदान दिया कि आज जिस तिथि को तुम्हारा जन्म हुआ है उसे गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाएगा। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान शिव ने गणेश का नाम विघ्न विनाशक भी घोषित किया और कहा कि तुम्हारे पूजन से सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस समय माता पार्वती ने अपने पुत्र के शीश पर सिंदूर को देखकर वरदान दिया कि जो गणपति की पूजा के समय सिंदूर और गुलाल आदि का प्रयोग करेगा उसके सभी दुख समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव और माता गौरी के वरदान के बाद सभी देवी देवताओं ने गणेश उत्सव मनाया। मित्रों, इस प्रकार भगवान गणपति महोत्सव का प्रारंभ हुआ। तभी से पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन तक गणपति की पूजा अर्चना करने के बाद उनकी मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में 10 दिन तक चलने वाले गणेश उत्सव के पीछे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास छुपा है। अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए बाल गंगाधर तिलक सभी लोगों को एक मंच पर लाने का विचार कर रहे थे। तभी उनके दिमाग में गणेश उत्सव का विचार आया। उन्होंने गणेश उत्सव पर महाराष्ट्र के लोगों को एक मंच पर एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध माहौल बनाया। तभी से महाराष्ट्र में 10 दिन का गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज भी भगवान गणपति की पूजा अर्चना करते थे। उनकी माता जी ने भगवान गणपति की मूर्ति की स्थापना की थी। तो मित्रों, ये थी गणेश उत्सव मनाने के पीछे की पौराणिक और ऐतिहासिक कथा। प्रथम पूजनीय भगवान गणपति की पूजा अर्चना करने से समस्त प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। आशा करते हैं कि आप भी पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणपति की कृपा अवश्य प्राप्त करेंगे। प्रेम से बोलिए गणपति बाप्पा मोरया।